प्यारे साथियों नमस्कार। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का स्पेशल लाइव टेस्ट। जी हाँ, आज हम आपके सामने परसेंटेज के 20 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखे हैं जो ज्यादातर एसएससी, रेलवे और डिफेंस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये जो टेस्ट है ये बेसिक टू एडवांस लेवल तक होने वाला है, यानी आज जो हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे वो थोड़े बेसिक के क्वेश्चन होंगे और अगला जो टेस्ट होगा वैसे वैसे धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो परसेंटेज का ये पहला टेस्ट है, बहुत ही चाव से इस टेस्ट को दीजिएगा। आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आप किस स्थिति में हैं, आपका मैथ कितना कमजोर है और कितना स्ट्रांग है। इसलिए इस टेस्ट को देना अनिवार्य है और ये टेस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए एकदम अनिवार्य है। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। प्रतिशत का टेस्ट ये पहला है। 20 महत्वपूर्ण ट्रिक वाले प्रश्न, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के नीचे लिखा रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। देख लीजिए, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बिहार बीपीएससी जो भी बहुत चर्चा में, डिफेंस और जितने भी, हालांकि ये तो पहली बार हो रहा है। चलिए ठीक है, तो यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। परसेंटेज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज 2016 से 2019 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इन सभी का हम करने वाले हैं लाइव सॉल्यूशन। चलिए, पहला सवाल, और हर प्रश्न के नीचे ये भी लिखा गया है कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से टेस्ट को दीजिएगा। आज कुछ लेवल थोड़ा नॉर्मल होने वाला है, बेसिक। जैसे जैसे आप टेस्ट में आइएगा आपका लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पहला टेस्ट, पहला क्वेश्चन कि 34 का 15% क्या होगा। सबको पता है कि सर 34 गुने का मतलब गुना होता है 15%, हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 5 तिया 15, 20 पचे 100, 34 तिया होता है कितना। आप चाहे तो और भी काट सकते हैं, 10 दूनी 20, 17 दूनी 34, 17 तिया 51/10 करेंगे। सर इस प्रश्न का उत्तर 5.1 होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 5.1। एकदम चाव से टेस्ट को दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। चैप्टर वाइज है, 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा सवाल बिल्कुल देखते चलिएगा। ठीक है, टाइम पास आज बिल्कुल नहीं करेंगे, टेस्ट में एकदम कुछ भी नहीं, बस देखते चलिए, समझते चलिए और कहते चलिए कि जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल है 34 का 3/5 का 40%, सॉरी 24 का 24 का मतलब गुना, 3/5 का मतलब फिर से गुना लिख दो या का लिख दो, और 40 अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे आज के टेस्ट में। करें 24 का 3/5 तो 24 गुने 3/5, फिर का मतलब गुना, 40 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 होता है। मतलब जिसका एकदम कमजोर बेस भी है ना, वो भी इस टेस्ट को देने के बाद एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा उसका। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, और देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 24 तिया 72, अब 72 दूनी होता है 144। समझ रहे हैं ना बात को, सिंपल वे में समझिएगा। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 24 तिया 72, 72 दूनी 144, और 144/25 तो 25 पचे 125, और 19 बचा, 25 सत्ते 75 से। ठीक है, 25 पचे 125, 19 बचा, फिर 15 बचेगा, 25 छक्का 150। चलिए 5.76, हाँ सी नंबर ऑप्शन। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल का ये क्लास आज हम करवा रहे हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का लेवल थोड़ा नॉर्मल होना है, धीरे धीरे लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बस देखते चलिए और इंटरेस्ट लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। जब ये टेस्ट आप पूरा दे देना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 20 में कितने क्वेश्चन सही बनाए थे। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन, 200 में 95 को प्रतिशत में बदले, यानी 200 है, उसमें से 95 को निकालकर इसको परसेंटेज में व्यक्त करना है। 4 ऑप्शन है, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। 200 में 95 को प्रतिशत में बदलो, यानी 95 को प्रतिशत में बदलना है तो 95 को ऊपर रखिए। हालांकि हर बार प्रतिशत 100 में गिना जाता है, लेकिन इस बार कह रहा है 200 में 95 को प्रतिशत में बदलो, यानी ऊपर 95, नीचे 200, और इस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो प्रतिशत का मतलब 100%। 00 से 00
95/2 आ गया, तो हमको लगता है 47 दूनी 94 यानी 47.5%। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आज चलेंगे। हालांकि आज का लेवल थोड़ा नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। आप उठाकर बुक चेक कर सकते हैं कि आप जो बना रहे हैं और हम जो आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वाट का सिंबल दे दिया है, उसको चिन्हित करके लुप्त का संख्या का मान ज्ञात करना है। ये जो वाट है उसके जगह पर एक्स लिख दीजिए। अब प्रतिशत हटता है तो बटा में 100। देखिए एक्स प्रतिशत, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है एक्स प्रतिशत, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बटे 100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा। तो यहाँ वही तो है, वाट प्रतिशत, वाट के जगह पे हमने एक्स रख दिया, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। का मतलब गुना होता है, तो गुना किए 40। अब बराबर 1.20 को लिखेंगे 120/100। क्यों भाई? क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ना, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 2 जीरो, तो 2 जीरो कर दिए। यहाँ तक बिल्कुल बेसिक लग रहा है, कोई भी परेशानी नहीं। नहीं, पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद 2 अंक था, 20 छक 120, 20 पचे 100, 20 पचे 100, 20 दूनी 40, 5 से 5 कैंसिल, 2 तिया 6, यानी फाइनली एक्स की वैल्यू हमें जो प्राप्त हुआ वो 3 हुआ। यानी वाट के जगह पर आप 3 को रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आ रहा है समझ में? सोचिए एकदम बेसिक लेवल से आज हम परसेंटेज का टेस्ट ले रहे हैं। आज का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल, अगले में एकदम हाई, मतलब थोड़ा हाई, फिर हाई, फिर हाई, मतलब एकदम सीजन लेवल तक लेकर चल जाएंगे आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? पहले बता दीजिए सबको यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और उन बच्चों को भी आज समझ में आ रहा होगा जिनका मैथ थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा कमजोर है, वो भी कहेंगे कि नहीं सर सीख पा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से आपके द्वारा, बिल्कुल हमसे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख पा रहे हैं। हर प्रश्न के बगल में आप देख सकते हैं कि कौन सा एग्जाम में कब प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स बताया गया टॉपिक है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करिए। किस संख्या का 32% 256 है? भाई किस, क्यों, कब, क्या लगा रहे? एक्स लगा दीजिए। एक्स का 32 प्रतिशत बराबर 256, सॉरी 25.6 है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, प्रतिशत हटाएंगे, देखिए ध्यान से। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, अब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो बटा में 10। बहुत ही सिंपल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये इसको काट दीजिए, हमको लगता है कि 8 बार में कट जाएगा। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 बार में 256 होता है। ये भाग में इधर गुना में, यानी एक्स की वैल्यू 8 दहे के 80। गणित माने तो मक्खन। ठीक है, गणित माने तो मक्खन। एक बार बिल्कुल बताइएगा समझ में आ रहा है? चलिए 5 मिनट में हमने 5 क्वेश्चन डील कर दिए, एकदम छोटे छोटे प्रश्न थे लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, इससे आपका गणित और भी स्ट्रांग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे किसी संख्या का 72% 90, तो संख्या, इसको एकदम ट्रिक से बनाते हैं कि भाई संख्या 90 है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात एकदम, ये हमारा खुद का ट्रिक है। कह रहे किसी संख्या का 72%, चाहे तो एक्स करके भी बना सकते हैं लेकिन उससे भी आसान। कह रहे किसी संख्या का 72% बराबर 90, यानी संख्या की वैल्यू 90 है, अब प्रतिशत में वैल्यू 72, यानी जो दिया है उसका तुलना उसी के साथ। संख्या 90 है कब? जब उसकी वैल्यू 72% है, तो जो दिया था वो उसका तुलना उसी के साथ। और आपसे संख्या पूछ रहा है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है, तो आप यहां कर दो 100%। हो गया कंडीशन। 18 पचे 90, 18 चक 72, 4 से 4 कट गया, 20 पचे 100। ठीक है ना? एक सेकेंड मिस्टेक हो गया क्या? गुनाह में है ना, कैसे काट देंगे हम? हाँ ठीक है ठीक है ठीक, एक सेकेंड। चलिए अब ठीक है, अब देखिए कि भाई वैल्यू 90 था, प्रतिशत में 72, तो जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में चाहिए संख्या चाहिए तो 100%। काटेंगे ऐसे प्रतिशत से प्रतिशत, 18 चक 72, 18 पचे 90 और 25 चक 100 और ये 25 पचे 125, यानी जो संख्या होगा 125। हमने बाय मिस्टेक ऊपर ऊपर भी काट दिया जो पॉसिबल ही नहीं है प्रतिशत में। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सभी का? एक बार बताएंगे कि सर बिल्कुल सीख पा रहे हैं, आपके ऑप्शन भी आ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 6 क्वेश्चन हमने डील कर दिया, राइट? कह रहे 60 में 48 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? मतलब कोई संख्या 60 है
उसमें हम बोले कि 48 जो है वो कितने के बराबर है, तो कहेंगे सर 48 है, ठीक है, कब 60 में, और अगर इसकी वैल्यू प्रतिशत में ज्ञात करना है तो ऐसे कर दीजिए, 12 चक 48, 12 पचे 60, 20 पचे 100, 20 चक 80%। एकदम सिंपल, समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहे हैं जो 60 में अगर किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए कि 50 में हम बोले 25 कितना परसेंट, कहेंगे सर 50 का आधा है 25 तो 50%। अगर हम बोले 60 का 30 कितना परसेंट, तो 60 का आधा है 30 तो कहेंगे सर 50%, क्योंकि ये एक दूसरे का आधा है। तो कह रहे हैं कि 60 में 48 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज अच्छे से लिखना चाहिए था, यानी 48 की वैल्यू पूछ रहा है किससे कंपेरिजन करके, 60 से, और वैल्यू प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100%। 12 चक 48, 12 पचे 60, 20 पचे 100, 20 चक माय डियर स्टूडेंट 80%, कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा जी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक चीज आपको बताते हैं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और है, वही मुझे लगा कि एक क्वेश्चन और होना चाहिए। हाँ, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बनाने की एक बार कोशिश करिए आप लोग कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन देंगे 5 सेकेंड का बस। कह रहे एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए कुल खेलों का 60% है, यानी भाई 45 मैच जीता जिसकी वैल्यू मात्र 60% के बराबर है। कह रहे एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले, भाई टीम ने खेले 100%, देखो जीता कितना 45 और उसकी वैल्यू प्रतिशत में 60, तो जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में पूछा है कितना खेल, कोई भी खेल 100% खेला जाता है। 20 तिया 60, 20 पचे 100, 15 तिया 45, 15 पचे 75 खेल खेला गया। और ये देखिए सी नंबर ऑप्शन, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2016, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा, वीवीआई बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों को। और हाँ, अभी एक बहुत ही शानदार बुक हमारा फ्लिपकार्ट के ऊपर आया है, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र करके, जिसकी चर्चा लगभग 3-4 महीने से हम कर रहे थे कि बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्द किताब हमारे हाथ में भी होगी, लाइव क्लास में आपको दिखाएंगे। इतना सिलेबस है ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का, आप बिल्कुल देखिए, हर एक चैप्टर से टाइप बाई टाइप क्वेश्चन विथ आंसर आपके हमारे बुक में रहेगा। बुक की प्राइस बहुत ही नॉर्मल रखी गई है, 199 में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा फ्लिपकार्ट से। अब सवाल है कि सर कहां मिलेगा इसका लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज का, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है बुक का, सेम टू सेम बैनर है, लिंक पर क्लिक करिएगा, फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, बाय नाउ करिएगा, कैश ऑन डिलीवरी जैसे लाना है लाइए, ठीक है। और अभी ऑफर चल रहा है 10 दिन तक, अभी ऑफर है 10 दिन तक, वरना ये प्राइस फिर आपको 250-300 का हो जाएगा, क्यों रिस्क लेना, और बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर किसी को नहीं मिले लिंक, पीडीएफ वगैरह दिक्कत हो, तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो ये वाला फोल्डर खोल कर देखिए, यहाँ से आप बैच लेते हो ना, अभी ये ट्रेंडिंग बैच है, गणित का डर खत्म, अभी अभी नया बैच है, अभी बैच शुरू भी नहीं किया, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और यहाँ से बुक वाले सेक्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली आप फ्लिपकार्ट पर चल जाओगे यहाँ से, ठीक है, यहीं से ये बुक वाले सेक्शन में जाइएगा ना, ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट पे चल जाओगे। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे ब्रह्मास्त्र बुक को घर पे मंगवा लीजिए, क्योंकि उसका यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन करने वाले हैं और एप्लीकेशन पे भी, दोनों जगह वो चलेगा। जितना जल्दी हो सके बुक को मंगवा लीजिए, बिल्कुल देर मत करिए, ठीक है। प्राइस क्योंकि अभी बहुत कम लग रहा है, बताओ 200 में घर पे कोई किताब पहुंचा के चला जाए, और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, नहीं 199 एकदम लो प्राइस में हमने रखा है, जितना पॉसिबल हो सके। किसी संख्या का 108% 189 है, तो संख्या देखो भाई, संख्या 189 है कब, जब वैल्यू 108% है, तो वो संख्या पूछ रहा है, कोई भी संख्या 100% के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए 27 चक 78 से, 25 चक 100, 27 सत्ते 89 से, सही बात है, ठीक है, और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 75 से, यानी 75 से, यानी वो जो संख्या है वो 175 है। सही लगा या नहीं, पहले बताएंगे सब लोग। बहुत ही सिंपल सवाल है, किसी संख्या का 108% 189 है, यानी 189 की वैल्यू 108% के बराबर, संख्या पूछ रहा है तो 100% निकाल दिए, हमारा आंसर आया 175। कह रहे 6 घंटा
एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर है? भाई एक दिन में होता है 24 घंटा, ठीक है, और 6 घंटा एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 6 घंटा को ऊपर रखिए और एक दिन यानी 24, 6 घंटा को ऊपर रखिए, 24 घंटा को नीचे रखिए और इस चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100%। एकदम अद्भुत तरीका, अद्भुत सॉल्यूशन कि 6। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है, एकदम दबा के लाइक और शेयर करिएगा। और हाँ, अगर ऐसी वीडियोस आपको बार बार चाहिए कि भाई राहुल सर से हम जुड़े रहे लगातार, तो नोटिफिकेशन मतलब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल बटन दबा दीजिएगा। तो सवाल कह रहा है भाई 6 घंटा एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 6 घंटा ऊपर और एक दिन में, क्योंकि सेम यूनिट करना है घंटा घंटा, तो एक दिन में 24 घंटा, तो घंटा से घंटा कट गया, 6 चक 24, 25 चक 100, यानी कितने परसेंट के बराबर है सर जी? 25% के बराबर है। कैसा समझ में आ रहा है? आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। यानी आज हम जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे के सारे कैसे क्वेश्चन है भाई? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए रेडी, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? बस कुछ ही क्षणों में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, एक बार बना के देखिए, पक्का छूटेगा, पक्का कंफ्यूज करेगा आपको ये क्वेश्चन। सवाल कह रहा है 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितने प्रतिशत के बराबर है? तो देखो, जिससे कंपैरिजन करे उसको ऊपर रखा जाता है। जैसे पूछा गया 6 घंटा एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 6 घंटा ऊपर रहा, एक दिन यानी 24 घंटा नीचे है, उसको प्रतिशत में कन्वर्ट किए। तो कह रहा है 1.1/2 दिन 15 मिनट के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ऊपर रखिए 15 मिनट और नीचे 1.1/2 का मतलब होता है 3/2 दिन, और 3/2 का मतलब होता है 1.5 दिन, और 1.5 दिन में होता है 36 घंटा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा, तो 1.5 दिन में, समझिए ना, 1.1/2 दिन का मतलब हुआ 3/2 यानी 1.5 दिन। एक दिन में 24 घंटा तो 1.5 दिन में 36 घंटा, तो 36 घंटा है और ऊपर मिनट में है तो 60 से गुना करिएगा ना, हाँ या ना? 36 घंटा है तो 60 से गुना करिएगा ना, मिनट में बदलने, क्योंकि ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट। और आपको इस चीज को प्रतिशत में फाइंड आउट करना है, तो कोई भी चीज 100%। देखो बहुत ही सवाल, 15 चक 60 4 बार में, 25 चक 100 यानी ऊपर 25 और नीचे 36, यानी 25/36% के बराबर। लाइक तो खैर बनता है इस क्वेश्चन के ऊपर, और शेयर आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी करिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है आपके लिए। सब लोग देखिए और कहिए समझ में आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। सवाल 12वां सवाल कह रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। एकदम सिंपल तरीका, 240 गुने इससे 30% अधिक, प्रतिशत का मतलब होता है 100%, 10% अधिक का मतलब 110 से गुना कर दीजिएगा, 20% अधिक का मतलब 120% से गुना करिएगा, 30% अधिक खोज रहा है तो 240 से भी 30% अधिक खोज रहा है, तो आप 130/100 करिए, 20/100, 20 20/100, 5 बार में, 10 बार में, 12 बार में, सही बात है। हाँ, तो कैसे भाई, 20 से काटे तो 12 बार में 240, अब 20/100 5 बार में, फिर आप काट दीजिए, 5 दूनी 10, 26/5 130, और 26 गुने 12 होता है 26 दही के 260, और 26 दूनी 32, 292। 26 दूनी 312 जी, 26 दही के 260 और 26 दूनी 52, तो 260 और 52 312 कितने के बराबर है? 312 के बराबर है। कैसा लगा? एकदम यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहे जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है तो घटकर स्वयं की 80% हो जाती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहता है। आइए हम इसका भी सॉल्यूशन यहीं पे कर देते हैं, अच्छे ढंग से समझिएगा। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है क्वेश्चन कि जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80%, तो संख्या में घटाएं 35 तो 80% घटकर हो जाने का मतलब है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है।
और 100 से 80 होने का मतलब है कि उसमें 20% की कमी है। संख्या में कितना कम आए सर जी? 35 कम आए। और प्रतिशत में कितना कमा? 100 वाला 80 हो गया, यानी 20%। यानी संख्या में कमी 35 का और प्रतिशत में कमी 20% का, यानी कमी का तुलना कमी से। तो संख्या का 4/5 पहले अगर हम 100 से गुना करेंगे तो संख्या निकलेगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और पतला करते हैं। मान लीजिए कि जब एक संख्या को 35 घटाएंगे तो वह स्वयं का घटकर 80%, 80% होने का मतलब है 20% कमा। तो संख्या में कमी की है 35 का, प्रतिशत में कम गया 20%। तो अंतर का तुलना अंतर से या कमी का तुलना कमी से। हम पहले टोटल 100% निकाले, 100% से हमको मिल गया वह संख्या, लेकिन वो संख्या नहीं चाहिए, उस संख्या का 4/5 भाग। तो यहां तक तो कुल संख्या मिल ही गया और डायरेक्ट हम 4/5, हो सके अगला लाइन में कोई बच्चा 4/5 से गुना करे। मैं एक के लाइन में पूरा कर दिए कि भाई संख्या में 35 कम किए तो 20% कमा, तो कमी का तुलना कमी से। 100 से गुना किए तो संख्या मिला, और उस संख्या को हमको पूरा संख्या नहीं चाहिए, उसका 4/5, तो हम डायरेक्टली 4/5 से गुना करिए। 20 पचे 100, 5 से 5 कैंसिल, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। वो संख्या जो है वो 140 के बराबर होगी। बी नंबर ऑप्शन। समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए, ठीक है। और ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र की किताब जरूर लीजिए, और आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके संजीवनी बैच ज्वाइन करिए। अभी नया है, एडमिशन ही जारी है, ठीक है। और उसमें 1 से 1.5 घंटा हम खुद लाइव पढ़ाते, पूरा मैथ बेसिक टू एडवांस विथ ट्रिक विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है। संपूर्ण तैयारी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मैथ 0 टू हीरो बनना है तो आप संजीवनी बैच लीजिए, ठीक है। और रीजनिंग के लिए टारगेट बैच लीजिए। दोनों बैच ऑलरेडी लॉन्च है और बिल्कुल आप उसको ले सकते हैं। तो 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आ चुका है, और बहुत जल्द हम उसका सॉल्यूशन भी शुरू कर देंगे। चलिए आप बताइए पहले, फिर हम बताते हैं। सवाल कह रहा है कि सर 1:8 का प्रतिशत रूप, बहुत ही आसान। 1:8 का मतलब हुआ 1/8, और इसको चाहिए प्रतिशत के रूप में बताना, तो गुने से 100 कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये 4 दूनी 8, 25 चक 100, 4 से काटे। कह रहे 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा, यानी 1/8। वैसे तो रटाया जाता है कि 1/8 को 12.5% के बराबर माना जाता है, पर ये क्वेश्चन है तो हम सॉल्व करें 1/8, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिए। तो 4 दूनी 8, 25 दूनी 100, यानी 25/2%, यानी 12.5% के बराबर होता है। उम्मीद है कि ये सीख पा रही है, तो हल्का है, बहुत ही हल्का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603, x का मान चाहिए। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, तुरंत कर देते हैं सॉल्व हम, ठीक है। देखिए सवाल है 480 का मतलब गुना 75%, हटाएंगे तो बटा में 100, प्लस 540 का मतलब गुना x, प्रतिशत हटाएंगे में बटा में 100 बराबर 603, x का मान चाहिए। तो देखो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 24 दूनी 48, 1 0 से 1 0, 27 दूनी 54, 5 दूनी 10, ठीक है। और आप इसको काट सकते हो 27 से, 27 दूनी 54, नहीं एक सेकंड, प्लस है ना, इधर रहने दीजिएगा, डायरेक्ट काटिए गड़बड़ हो जाएगा। 24 गुने 15 होता है 24, 360, हाँ ये 24 गुने 15 करिएगा तो 360 होगा, प्लस 27x/5 बराबर 603, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो 27x/5 बराबर 603 माइनस 360, यानी 27x/5 बराबर हमको लगता है होगा 4 240, 243 आ जाएगा इसका, ठीक है। 27 नमा 243, 9 बार में कटेगा, तो x बराबर ही भाग में इधर गुना में 9 पचे 45। ये आपका करेक्ट उत्तर है, देखिए कहीं पर है जी, डी नंबर ऑप्शन। आरआरबी परीक्षा में ये पूछा गया है। कैसा लग रहा है ये? बिल्कुल समझ में आ रहा है? ये पहला सेट प्रैक्टिस एकदम धमाकेदार होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो एक बार देखे वो बार बार देखने की कामना करे। नहीं समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, तो ये बुक एकदम आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, और अभी ऑफर है, बिल्कुल लाभ उठाइए।
ये सिलेबस है इसका कि सर क्या क्या पढ़ाएंगे। तो इतने चैप्टर्स हैं उस बुक में, 17 से 18 चैप्टर। ठीक है, बाकी लास्ट में इसका जो है आंसर भी है, सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये तो प्रॉपर कैलकुलेशन था, कुछ हार्ड था नहीं इसमें। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग 16वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 16 और 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। पहले 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर। ये तो आसान है भाई, किसी संख्या का 8वां हिस्सा का मतलब होता है 1/8, वो कितने प्रतिशत के बराबर। ये तो आसान, अभी अभी हम बताए कि सर 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कह रहे किसी संख्या का 8वां हिस्सा, 8 गुना नहीं, 8वां, 8वां का मतलब 1/8, 8 गुना का मतलब 8x हो जाता है, या संख्या गुने 8 हो जाता है। तो 1/8 को अभी अभी तो बताया कि सर 1/8 जब रहे तो वो 12.5% के बराबर होता है। कह रहे 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत। 1 मिनट 12 सेकेंड बराबर होता है 72 सेकेंड, सही बात है। और 1 घंटा में होता है 60 गुने 60, 3600 सेकेंड। ये भी सही बात या गलत बात, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुने 60 3600 सेकंड। तो कह रहा है 1 घंटा का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 72 ऊपर रखिए, ठीक है, और 3600 नीचे रखिए, और इसको प्रतिशत के बराबर पूछना है। तो 100% डबल जीरो से डबल जीरो, 36 दूनी 72, यानी सर जी 2% के बराबर। देखिए कहीं ना कहीं नीचे ऑप्शन जरूर होगा अवेलेबल। ठीक है, देखिए है कहीं ना कहीं अवेलेबल जी, बिल्कुल अवेलेबल है। और क्या उत्तर अवेलेबल है सर, 2% अवेलेबल है। देखिए ना कि भाई 1 घंटा, ये आपका हो गया उत्तर, सॉरी 1 घंटा, ये सॉरी कह रहे 1 मिनट 12 सेकेंड, यानी 72 सेकेंड जो है, 72 सेकेंड जो है वो 1 घंटा, यानी 3600 सेकेंड के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है ना, डबल जीरो से डबल जीरो, 36 दूनी 72, 2% के बराबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े हम लोग, देख लीजिए यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये लगभग 35-40 मिनट का ये जो रिकॉर्डिंग रहेगा, ये स्पेशल जो लाइव क्लास रहेगा, जिसमें हम बहुत कुछ सिखा जाएंगे आपको। अच्छा एक क्वेश्चन और होना चाहिए पीछे, 18 के बाद 20 है, 19 कहाँ गया भाई, 17, कोई बात नहीं, मिस्टेक कर दिया वो टाइपिंग वालों ने। सवाल कह रहा है कि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वो 725 हो जाती है, तो संख्या क्या। देखिए वो 725 कब हुआ, जब संख्या में 45% की वृद्धि। 45% की वृद्धि यानी जैसे 10% की वृद्धि तो 110, 20 की वृद्धि तो 120, 45 की वृद्धि यानी ये एक अपने आप में 145% के बराबर है। कह रहे किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वो 725 हो जाती है। संख्या पूछ रहा है, कोई भी संख्या 100% है। 20 पचे 100, 5 दूनी 10, 5 नमा 9 पचे 29 पचे 45, हाँ 29 दूनी 58, 2 बार में कटा 58, और 29 पचे 45, 25 बार में, 25 दूनी 50। सर संख्या जो होगा वो 500 होगा, देख लीजिए। ठीक है, संख्या क्या होगा 500। एकदम सिंपल वे में सॉल्यूशन कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। अभी अभी तो 312 किए थे, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। 30% अधिक यानी 130/100, सिंगल जीरो डबल जीरो। 24 गुने 13 करिएगा, 24 दें के 240, 24 दिया 72, 312। ठीक है, तो ये 2020 सेट प्रैक्टिस का पहला सेट। दबा के शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपना फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरी क्लास हम तुरंत, दूसरा जो टेस्ट है जो इससे थोड़ा हाई होने वाला है, वो तुरंत से तुरंत हम आपके लिए ला सके। ठीक है, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, लाइक का, शेयर का, और आपके फीडबैक का। ठीक है, तभी दूसरा टेस्ट जल्दी आएगा। ओके, बाय बाय।